How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the Great Indian Desert. Points to study: the Great Indian Desert, climate, natural vegetation, way of life. Ready, steady, start. Before reading the lesson, ask your teacher why life in the desert is difficult. ये आप खुद से करेंगे. The Great Indian Desert. The Great Indian Desert or the Thar Desert is located towards the west of the northern plains. The land is partly rocky and partly sandy. It stretches from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. It covers the whole of western Rajasthan. Okay, देखिए Great Indian Desert या फिर Thar Desert ये जो है ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स पर पड़ता है. ये इसका जो मोस्टली एरिया है वो थोड़ा बहुत रॉकी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सैंडी है. ओके, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. ओके, ये स्ट्रेच होता है रन ऑफ कुछ गुजरात से लेकर हरियाणा के बॉर्डर्स तक. ओके, और ये वेस्टर्न राजस्थान का पूरा पार्ट कवर करता है. The desert is a vast area covered with thick sheet of loose sand. It is very little vegetation and water. It is covered with sand dunes. देखिए, डेजर्ट का मतलब होता है एक वास्ट एरिया, मतलब कि बड़ा एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूज सैंड होती है और उसके अलावा कोई वेजिटेशन नहीं होती और वाटर भी सबसे कम पाया जाता है ऐसी जगहों पे. Hot and dry winds blow here. When the strong winds blow the sand dunes from one place to another, making small hills of sand called sand dunes. Okay, देखिए हॉट और ड्राई विंड्स यहाँ पे ब्लो करती हैं जिसकी वजह से जो रेत है वो भी उड़ती है और उड़ के वो क्या फॉर्म करती है, सैंड ड्यून्स फॉर्म करती है. ओके, There are very few streams in Thar Desert. They mostly remain dry. Okay, Thar Desert में सबसे कम streams होती हैं और ये mostly क्या, dry रहती हैं. Okay, आइए आगे बढ़ते हैं. Climate. The desert remains hot and dry throughout the year. During summer, days are hot and nights are cool. During winter, days are warm and nights are very cold. The desert region receives very little rainfall. Some areas do not receive rain for years together. Okay, देखिए डेजर्ट एरिया जो होता है वो हमेशा हॉट और ड्राई ही रहता है पूरे साल. यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल बारिश होती ही नहीं है. समर डेज में जो डेज होते हैं वो हॉट होते हैं और जो नाइट होती है वो कोल्ड होती है. वही विंटर डेज में जो डेज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल कोल्ड होते हैं. वहीं रातें जो होती हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड होती है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा शॉर्ट्स. सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फाउंड इन द डेजर्ट्स. ओके, सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, स्मॉल हिल्स की तरह होती हैं. अगर आपने माउंटेन्स देखे हैं तो वो कैसे होते हैं, स्लोपी. इस तरीके से वो स्मॉल हिल्स की तरह होती हैं जो कि किससे बनी हुई होती हैं, सैंड से बनी हुई होती हैं. नेचुरल वेजिटेशन. ड्यू टू लेस रेनफॉल there is hardly any vegetation in the desert. Thorny shrubs and bushes that can grow in such conditions are found here. At some places the underground water comes to the surface and flow as a stream. Such a place is called the oasis. Okay, देखिए यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट एरिया में बहुत कम वेजिटेशन होती है. ओके, तो यहाँ की जो वेदर कंडीशंस है उसके हिसाब से कुछ बुशेस और श्रब्स यहाँ पे ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस. ओके, नाउ कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर देखने को मिल सकता है और वहाँ का जो पानी है वो स्ट्रीम्स के रूप में फ्लो करता है. ऐसी जगहों को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ओसिस बोला जाता है. ओके, डेट, पाम, cactus, babool and kikar trees grow well in such area. The land around the oasis is fertile. People grow crops here. Thus, most villages are situated around an oasis. देखिए डेट, पाम, कैक्टस, बबूल, कीकर, इस तरह के जो प्लांट्स है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं और इनके जो एरिया है क्योंकि वो फर्टाइल होते हैं और वो ओसिस के पास पाए जाते हैं इसीलिए जो लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. The only region that flows through the region is River Luni. The government built the Indira Gandhi Canal to provide water to the people of Rajasthan for drinking and farming activities. Okay,
जो एक रिवर है जो यहाँ फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है रिवर लूनी। ओके, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बनवाया है ताकि जो लोग हैं राजस्थान के उन्हें पीने के लिए पानी मिल सके और फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी वहां से पानी यूज कर सके। ओके, एक्टिविटी, desert plants like cactus store water in their stems. Draw a cactus plant and color it. ये आप खुद से करेंगे। Way of life. Life in the desert is very hard because of lack of water and vegetation. Some people move from place to place. They are called banjaras and nomads. Okay, देखिए, क्योंकि जो राजस्थान एरिया हो गया और डेजर्ट एरिया हो गया, यहाँ की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, वाटर नहीं पाया जाता है इजीली। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं मोस्टली। ओके, डेजर्ट एरिया के जो लोग होते हैं तो उन लोगों को बंजारास या फिर नोमैड्स कहा जाता है। ओके, अ कैमल इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. Their padded feet help them to walk easily on sand. Camels can survive without food and water for many days. People in the desert travel on carts pulled by camels. Camels also provide milk. Its hair is used for making clothes. People mostly rear sheep, goat, camel and cattle. Some of them are farmers. They grow bajra, jowar, maize, sesame and groundnut. Okay, देखिए, कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया का सबसे ज़्यादा यूजफुल एनिमल है। उसकी जो फीट होती है वो पैडेड होती है जो कि उनकी हेल्प करती है सैंड ड्यून्स पर चलने के लिए। ओके, कैमल की हेल्प से हैवी लोड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है। कैमल जो एनिमल है वो काफ़ी दिनों तक बिना फूड और वाटर के रह सकते हैं। वो अपने हम्प और स्टमक में फूड और वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नाउ पीपल जो हैं वो ट्रैवल करते हैं इनके कार्ट्स पर, कैमल के कार्ट्स पर। यहाँ के लोग जो हैं वो रियर करते हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट, कैमल, कैटल। ओके, यहाँ पे इसके हेयर्स को, कैमल के हेयर्स से क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ के लोग जो है वो फार्मिंग भी करते हैं और जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है जवार, बाजरा, मेज। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, a group of people traveling together on camels form a caravan. Okay, एक ग्रुप लोगों का जो कि कैमल के साथ ट्रेवल करते हैं उसे क्या बोला जाता है? कारवां बोला जाता है। हाउसेस इन अ डेजर्ट हैव फ्लैट रूफ्स, द वॉल आर थिक टू कीप द हीट आउट, सम हाउसेस हैव अ वेल और अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर, सच टैंक्स आर कॉल्ड टंकास। The people of Rajasthan love to wear colorful clothes. Women wear ghagra, choli and odhnis. Men wear dhoti, colorful kurtas and turbans. People love to eat the popular dish dal bati churma. Okay, देखिए, यहाँ के जो घर होते हैं उनके जो रूफ टॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक बनाए जाते हैं ताकि घर के अंदर का जो एरिया है वो कूल रह सके। यहाँ के जो लोग हैं वो कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। जो फीमेल हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और वहीं जो मेल हैं वो पहनते हैं कुर्ता, धोती और टर्बन। ओके, यहाँ की जो फेमस डिश है वो है दाल बाटी चूरमा। द मेन फेस्टिवल्स आर तीज, गंगोर, Holi, Dashera and Diwali. Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur and Udaipur are some important cities. Bharatpur, Saraska and Ranthambore are some wildlife sanctuaries located in this region. Okay, देखिए, यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स है वो है तीज, गंगोर, होली, दशहरा, दिवाली। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। उसके अलावा भरतपुर, सरिस्का, रणथंभौर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट Rajasthan every year. Jaisalmer is famous for its numerous havelis and old forts. Jaipur is also called the Pink City. It is also the capital city. Okay, देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे हर साल ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ओके, जैसलमेर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हवेलीज पाई जाती हैं। उसके अलावा जयपुर जो है उसे पिंक सिटी बोला जाता है और ये कैपिटल भी है राजस्थान की। ओके, आगे बढ़ते हैं। Many animal fairs are held here. Cattle fair are held at Pushkar and Jaisalmer.
Though life is tough and harsh here, people are hardworking and fun-loving. There are many folk tales about the bravery of the kings and their chiefs of ancient times. Their acts of bravery are the important subjects of the folk songs of Rajasthan. ओके देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके फेयर्स लगाए जाते हैं, कैटल फेयर्स हुए जाते हैं पुष्कर और जैसलमेर में. ओके क्योंकि लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होती है तो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और फन लविंग होते हैं. उसके अलावा यहाँ पे फोक टेल्स बताई जाती हैं. पहले के जो राजा महाराजा थे उनकी जो टेल्स हैं वो सुनाई जाती हैं. उसके अलावा उनकी टेल्स यहाँ के जो गाने हैं, गीत है, संगीत है, उसमें भी बताई जाती हैं. ओके कीवर्ड्स. ओसिस, fertile area in desert where water is available. Sand dunes, sand hills formed by wind, havelis, big and multi-storied houses of olden times that generally belong to kings and rich people. Run of Kutch, an area of Thar desert that gets flooded during monsoon and left with salt. When water dries up during winter, a salt desert is formed there. Let's recapitulate. The Great Indian Desert lies towards the west of the northern plains. The desert remains hot and dry throughout the year. Date palm trees, or thorny shrubs like babool and kikar grow well here. The Indira Gandhi Canal provides water for drinking and other farming activities. The people of Rajasthan wear colorful clothes. They are hardworking and fun-loving. Old forts and wildlife sanctuaries attract a large number of foreign tourists here. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.